गुड मॉर्निंग क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी लोग 6th क्लास में आ गए हैं अब बड़ी क्लास में। आई होप आप सभी के पास बुक्स हैं। आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर। माय नेम इज मिताली। मेरा नाम मिताली है। अच्छा, आपके पास इंग्लिश की 2 बुक्स होगी। उसमें से जो अपनी चैप्टर वाली बुक्स है उसको ओपन करिए। पेज नंबर 5। देखिए, हमारी बुक को पढ़ने से पहले बुक को थोड़ा सा समझना जरूरी है। हमारी बुक में 8-7 अलग अलग यूनिट्स हैं। एक एक यूनिट में 4-4 चैप्टर्स हैं। मतलब हम 1 बाय 1 हर यूनिट के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट से। फर्स्ट यूनिट जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। यूनिट तभी बनाई जाती है जब उसका संबंध किसी और चीज से होता है। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका संबंध किससे है? चलिए सब रीडिंग करके बताइए। बर्ड एंड एनिमल्स, पक्षी और जानवर। वेरी गुड। अच्छा, सभी के अपने अपने एक ना एक फेवरेट पक्षी या जानवर तो होते ही होंगे, है ना? राइट। चलिए थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। द फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड एनिमल मोर रिलायबल एंड टेस्टिंग। जो इंसान और जानवरों के बीच की दोस्ती होती है वो रिलायबल और टेस्टिंग। रिलायबल हम कह सकते हैं जो घूम सकती है, जो आसान होती है, जो टेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। टेस्ट के अकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं कि हम उसको खा के देखेंगे कि हाँ जानवर टेस्टी है या नहीं। नहीं, टेस्ट के अकॉर्डिंग का मतलब हो गया चॉइस। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि कोई कैसी होगी, कोई चीज़ कैसी होगी। समझ आ रहा है? उसी टेस्ट के साथ साथ रिलायबल होना। रिलायबल होने से क्या मतलब हो गया, हम इजीली मूव भी कर जाते हैं। जैसे मुझे चिड़िया अच्छी लगती है, कल मैंने अपने दोस्त के यहाँ देखा कि उसके पास में एक तोता है, तो हम क्या करेंगे, हमें तोता अच्छा लगने लग जाएगा। मतलब हमें इजीली विश्वास हो जाता है, हम इजीली चेंज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। हमारा जो टेस्ट है वो जानवरों को लेके, पक्षियों को लेके बदलता रहता है, लेकिन जानवर ऐसा कभी नहीं करता। हमने एक डॉग पाला, वो डॉग हमारे साथ बहुत वफादार रहेगा। वो अलग बात है कि मैंने कोई और नस्ल का कुत्ता पाला, मेरे फ्रेंड ने किसी और नस्ल का देखा, मुझे उसका अच्छा लग गया, वी विल चेंज। लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते। जानवर क्या करते हैं, हमारा हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमें हमेशा बताते रहते हैं। ठीक है, वो विश्वासघात नहीं करते, लेकिन हम कर सकते हैं। आगे की लाइन देखिए। एनिमल्स डू नॉट बिट्रेलियर। बिट्रेलियर क्या हो गया, विश्वासघात। क्या हो गया, विश्वासघात। वो विश्वासघात नहीं करते हैं, वो डिसेंट होते हैं, बहुत शांत। जो जैसा बताया गया वैसा मान लिया, जो जैसा कहा गया वैसा यकीन कर लिया। उनमें बेईमानी नहीं होती। फ्लॉर, बेईमानी। एनिमल डू नॉट नाउ बिट्रेलियर डिसेंट और फ्लॉर प्ले। वो लोग विश्वासघात नहीं जानते, वो लोग बेईमानी नहीं जानते। वो क्या जानते हैं, डिसेंट, शांति से, आराम से। दैट्स वाई दे हैव बीन फ्रेंडली टू अस। और यही रीज़न है कि हम उनके साथ बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हमारे जितना दिमाग नहीं होता। वो किसी का बुरा, किसी का अच्छा, खुद का टेस्ट चेंज करना। अच्छा, हमें गाय लेके आए, क्या गाय अपना मालिक चेंज कर सकती है? नहीं नहीं, मुझे तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हारी पड़ोसन अच्छी लगती है, मैं तो पड़ोसन के यहाँ जाके रहूंगी। गाय ऐसा कह सकती है? नहीं कह सकती। लेकिन हम कह सकते हैं कि मैं गाय लेके आई, मेरी पड़ोसन भैंस लेके आई, हम दोनों को एक्सचेंज करना है, हम कर लेंगे। क्योंकि इंसान विश्वासघात कर सकता है लेकिन जानवर नहीं करता। और एक इंसान का मित्र वही होता है जो उसके विश्वासघात नहीं करे। सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है, जो हमेशा हमारा सपोर्ट करता है, हमेशा हमें साथ देता है। बट अनफॉर्चुनेटली एवरी डे काउंटलेस एनिमल्स सफर एंड डाई। हम गिनती तक नहीं कर सकते, न जाने रोज कितने ही जानवर सफर करते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ पाते हैं एंड डाई, और मर जाते हैं एट द हैंड्स ऑफ वेयर पीपल हु आर सपोज टू केयर और प्रोटेक्ट देम। और वो भी उन्हीं लोगों के हाथों जो लोग ये कहते हैं कि हम इनकी केयर करते हैं, ये हमारा है, हम इसका ध्यान रखते हैं। होता है ना, जैसे मुझे तोता अच्छा लगता है, मेरी छत पे रोज एक तोता आता है, वो रोज मॉर्निंग में आवाज करता है और चला जाता है।
एक दिन मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैंने उसको पकड़ के पिंजरे में बंद कर लिया। क्योंकि उसको उड़ना अच्छा लगता था, वो पिंजरे की बंदिश के कारण मर गया। क्या किया मैंने? मुझे वो अच्छा लगता था, वो मेरा दोस्त था, लेकिन मुझे इसको इतना प्रोटेक्ट कर लिया कि मेरे प्रोटेक्शन के कारण वो मर गया। क्योंकि उसे वो आज़ादी, वो अच्छा ही नहीं लगे। हम समझ नहीं पाए कि उसे क्या अच्छा लगता है। वापस एक बार पढ़ेंगे, लेकिन इसके वर्ड मीनिंग्स के साथ। देखो, इंग्लिश में जब भी किसी चीज़ की हिंदी करनी हो ना, तो हम इजीली उसकी वर्ड मीनिंग्स सीख लेते हैं। फ्रेंडशिप, मित्रता, बिटवीन, दोनों के बीच, मैन एंड एनिमल, कौन दोनों? आदमी और जानवर। रिलायबल होना, चेंज होते रहना, पसंद के अनुसार, टेस्टिंग, बदलना, पसंद करना, रिलायबल हो जाना, बदलते रहना। बट ब्रिटेलियर, विश्वासघाती होना, बेईमान होना, डिसेंट, शांत, और फ्लोर प्ले, बेईमानी के साथ खेलना नहीं। फ्लोर प्ले वो करते हैं जिन्हें बेईमानी से खेलना नहीं आता। डिसेंट वो होते हैं जिन्हें जो जैसा कहा जाए वैसे मान लेते हैं। ब्रिटेलियर जो विश्वासघाती नहीं होते। दैट्स वाई, इसलिए दे हैव बीन फ्रेंडली, इसलिए वो हमारे मित्र हैं, हमारे क्लोज आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली को हम कह सकते हैं कि ना चाहते हुए भी, अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी, एवरी डे, हर रोज, काउंटिंग लेस, काउंटिंग समझते हो? 1 से 10 तक की काउंटिंग, 1 से 100 तक की काउंटिंग। वैसे काउंटलेस में क्या हो गया? जिनकी गिनती नहीं हो सकती, अनगिनत। एनिमल्स, जानवर। सफर, परेशान होना, सफर करना। एंड डाई, और मर जाना। एट द हैंड्स, उनके हाथों, ऑफ द वेयर पीपल, वो पीपल्स दे सपोज्ड टू केयर फॉर, प्रोटेक्ट देम, जो ये बोलते हैं कि हम इनके स्पॉन्सर हैं, हम इनके गार्जियंस हैं, हम इनको क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुल फाइटिंग फॉर एंटरटेनमेंट। देखो ना, इंसान जब जब अपने मकाम के लिए जानवर का यूज कर लेता है, और फिर हम कह देते हैं कि हम इसके स्पॉन्सर हैं, हम इसके गार्जियंस हैं, हम जो कहना चाहेंगे वो करेगा, ये मेरा तोता, मेरी चिड़िया, मेरी गाय, मेरी भैंस, मेरा सांप। बुल फाइटिंग फॉर एंटरटेनमेंट, हम दो बैलों की लड़ाई करवाते हैं, किस लिए? क्या दोनों बैलों में आपसी दुश्मनी है? नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए, आराम के लिए, हंसी के लिए, फन के लिए। दो बैलों में जो लड़ाई होती है वो किस लिए होती है? मजे के लिए। ठीक है। रिमूविंग, हटा देना। स्नेक विमोन ग्लैंड्स, सांप के जहरीले दांत। फॉर पब्लिक डिमोन्स्ट्रेशन, केवल पब्लिक में दिखावा करने के लिए, डेमोस्ट्रेट करने के लिए, उसे लुभावना बनाने के लिए, पब्लिक में जताने के लिए हम एक सांप के जहरीले दांत निकाल देते हैं, ताकि हम उसका अपना पर्सनल यूज कर सकें, लोगों को दिखाए, और जब दिखाए तो वो किसी को काट ना ले। उसके दांत हमने क्यों निकाले? अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है। ट्रेनिंग एनिमल फॉर लाइव होल्ड, हम एनिमल्स को अपनी जीविका के लिए ट्रेंड कर देते हैं। लाइव होल्डिंग, हमारी लाइफ है, अपनी जिंदगी है, और इसके लिए हम किसको ट्रेंड कर रहे हैं? एक जानवर को। जैसे एक मदारी अपने बंदर को ट्रेंड कर देता है, एक शेर को सर्कस में ट्रेंड किया जाता है। तो ये जो ट्रेनिंग दी जाती है, ये जानवरों को किस लिए दी जाती है? जीविका के लिए। लाइव होल्डिंग, जीविका, हम अपनी जीविका के लिए उनको सिखा देते हैं कि हम अपनी जीविका उनके थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ओवरलोडिंग बिस टू बर्डन, हम क्या कर रहे हैं? एक बैलगाड़ी ली, उसको ओवरलोडेड भर दिया, चल। एक गधा लिया, उसको ओवरलोडेड भर दिया। एक घोड़ा लिया, उस पर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग समझ रहे हो? ओवर मतलब बहुत ज्यादा, लोड करना, उसके ऊपर वजन डालना। हमने उस पर इतना सारा वजन डाल दिया, किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए, कि मैं एक ही बार घोड़ा ले जाऊंगा, उसके ऊपर जितना वजन चाहिए डाल दो, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं है। बॉइलिंग द सिल्क वूम्स फॉर टू गेट ए सिल्क, आप सभी को पता है रेशम के जो कीड़े होते हैं उन्हें बॉईल किया जाता है, ताकि उस कीड़े को मर जाए और उसका जो रेशम है वो हम निकाल करके सिल्क के कपड़े बना ले, रेशमी कपड़े बना ले। हमने अपने कपड़ों के लिए न जाने कितने कीड़ों को बॉईल कर करके मार दिया। कैजिंग बर्ड फॉर फन, हम जानवरों को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, पकड़ करके बंदी बना लेते हैं, किस लिए? अपने फन के लिए, अपनी मस्ती के लिए।
जब जब हम इंसान क्या करते हैं, इंसान तो जानवर का मित्र है। क्यों मित्र है? क्योंकि इंसान को उससे फायदा होता है। बुल फाइटिंग करवाता है खुद के एंटरटेनमेंट के लिए, सांप के जहरीले दांत निकाल देता है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, है ना। किसी जानवर को ट्रेंड करता है खुद की जीविका हासिल करने के लिए। किसी जानवर पे ओवरलोडेड सामान भर देगा, क्यों? ताकि वो एक बार में जल्दी से काम कर दें। रेशम के कीड़ों को उबाल करके उसमें से रेशम निकाल लेता है, कितने कीड़ों को मार देता है। और तो और जो बेजुबान पक्षी होते हैं उनको भी पकड़ पकड़ के रख लेता है, केवल हंसी मजाक के लिए। एक चिड़िया को पकड़ के रख के किसी को फायदा होता है? नहीं। एक तोते को पकड़ के रखने से फायदा होता है? नहीं। लेकिन हम पकड़ लेते हैं, किस लिए? केवल अपने मजे के लिए, केवल अपनी हंसी के लिए। आई विश आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी मेरी बातें। मैंने यहाँ वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, लेकिन मैंने इनमें से किसी का भी ट्रांसलेशन नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने सिर्फ इंग्लिश लिखी है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप अपने शब्दों में लिखोगे। आप इससे क्या समझे, आपने इससे क्या सीखा, आपके हिसाब से इस शब्द का मतलब क्या निकलता है? प्यारे बच्चों, इंग्लिश के अंदर एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब भी निकलते हैं, बस हम उसे जगह के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे रिलायबल, विश्वास। रिलायबल, विश्वास, ये मेरे हिसाब से। आप विश्वास को और क्या क्या बोल सकते हैं? रिलायबल को बिलीव भी कर सकते हैं, क्योंकि बिलीव भी विश्वास होता है ना। लास्टिंग, लास्ट का मतलब क्या होगा? अंत। लास्टिंग, अंत तक, अनंत तक, अंत तक, अनंत तक, लास्टिंग। देखिए, मैंने किसी की भी वर्ड मीनिंग लिखी नहीं है, क्योंकि यह आपको खुद लिखनी है। जब लिखेंगे तभी तो सीखेंगे। रिलायबल, विश्वास। लास्टिंग, अनंत तक। ब्रिटेलियर, विश्वासघाती। रिलायबल विश्वास है तो ब्रिटेलियर क्या है? विश्वासघाती। ब्रिटेलियर, विश्वासघाती, जिसने विश्वासघात किया, जिसने गलती करी। डिसेंट, छल कर लिया। डिसेंट, छल कर लिया। काउंटलेस, जिसको गिना ना जा सके। काउंटलेस, जिसको गिना ना जा सके। फ्लो प्लेइंग, बेईमानी। फ्लो प्लेइंग, बेईमानी। अनफॉर्चुनेटली, अचंभित से, आश्चर्य से, न चाहते हुए भी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आश्चर्य से, ना चाहते हुए भी, ये सभी अनफॉर्चुनेटली है। आप समझ रहे हैं इन वर्ड मीनिंग्स को? हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे। आगे चले। ग्रेट, सफर, भुगतान करना। पीड़ा, सामना करना। सफर करना पड़ रहा है, पीड़ा सहनी पड़ रही है, सामना करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना आप? सफर करना, पीड़ा, भुगतान। सपोज्ड मतलब गार्जियन। सपोज्ड उसका गार्जियन, उसका मालिक, उसका मालिक। प्रोटेक्ट करना, उसका ख्याल रखना। प्रोटेक्ट करना, ख्याल रखना। एंटरटेनमेंट, मजे के लिए। एंटरटेनमेंट, मजे के लिए। वीमन गार्ड, विष के दांत। वीमेन गार्ड, विष के दांत। वीमेन गार्ड, विष के दांत। डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करना। डेमोन्स्ट्रेशन, दिखावा करना। डेमोन्स्ट्रेशन, लोगों को जताना। लाइव होल्डिंग, जीविका के लिए। लाइव होल्डिंग, जीविका के लिए। वेस्ट, जानवर। ब्रेस्ट, जानवर। बर्डन, वजन। बॉइलिंग, उबालना। बर्डन, वजन। बॉइलिंग, उबालना। सिल्क वॉर्म, रेशम के कीड़े। सिल्क वॉर्म, रेशम के कीड़े। कैजिंग, कैच करना, पकड़ के रखना। पब्लिक, लोग। ओवरलोडिंग, ज्यादा भर देना। पब्लिक, लोग। ओवरलोडिंग, ज्यादा भर देना। फन, मजे। फन, मजे। कैच करना, पकड़ लेना। कैच करना, पकड़ लेना। कैचिंग करना, पकड़ के रखना।
कैच करना, पकड़ लेना, कैचिंग करना, पकड़ के रखना। एक तितली को हम कैच कर लेते हैं, पकड़ते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। कैचिंग करना, एक तोते को हमने पकड़ के रख लिया। आप सभी इसके हिंदी अनुवाद खुद ही लिखेंगे, मैंने इसीलिए इसमें नहीं लिखा है क्योंकि मुझे पता है कि प्यारे बच्चों आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अच्छा, अपने अपने होमवर्क के लिए आपको क्या करना है, एक कॉपी बनानी है इंग्लिश की, एक नई कॉपी जिसमें इंग्लिश की कॉपी बनेगी। उसमें सबसे ऊपर अपनी डेट डालनी है, जो भी आज की डेट है। जब भी स्कूल्स खुलेगी हम लोग मिलेंगे और मिल करके कॉपी चेक करेंगे, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल एग्जाम्पल्स विथ हिंदी ट्रांसलेशन। आपको सारे एग्जाम्पल्स हिंदी ट्रांसलेशन के साथ लिखने हैं। आप याद समझ पा रहे कौन से एग्जाम्पल्स थे? जैसे बुल फाइटिंग फॉर एंटरटेनमेंट, भैंसों की लड़ाई अपने मजे के लिए, रिमूव स्नेक वॉर्मिंग गर्ल्स फॉर पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, सांप के जहरीले दांत निकाल देना ताकि उसका पब्लिक में प्रदर्शन हो सके। इस तरह से लर्न एंड राइट ऑल वर्ड मीनिंग। मैंने आपको जितने वर्ड मीनिंग बताए मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक तो आधे से ज्यादा बच्चों को याद भी हो गए। हाँ, अगर कोई वर्ड मीनिंग टफ लग रही है तो उसको 3-4 बार बोल के देखो, याद हो जाएगी। साथ के साथ एक बार तो हम उसमें लिखने ही वाले हैं। राइट 5 लाइन ऑफ योर फेवरेट एनिमल। अच्छा, आप सबका प्रिय जानवर कौन सा है? गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, बैल, जो भी आपका प्रिय जानवर है उसके ऊपर आपको 5 लाइन लिखनी है। कोई बात नहीं, अगर आप कोशिश करना चाहें तो इंग्लिश में लिखें, नहीं हो पाता तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। डू यू थिंक इट इज अ राइट प्रैक्टिस टू कैच द एनिमल? आपको लगता है कि किसी जानवर को पकड़ के रखना सही है? हाउ यू फील इफ यू कैच्ड फॉर ओनली 2 आवर्स? और आपको कैसा महसूस होगा अगर आपको 2 घंटे के लिए बंदी बना लिया जाए? बच्चों, इस सवाल का जवाब दो, क्या आपको लगता है किसी को पकड़ के रखना सही है? हाँ या नहीं, यस और नो, ये आप बताओगे मुझे। और हाउ यू फील इफ यू आर केस्ड फॉर ओनली 2 आवर्स? अगर आपको 2 घंटे के लिए बंदी बना लिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? चलिए, आज थोड़ा कम पढ़ेंगे। आज सोचिएगा, अपने चारों तरफ विचार करिएगा और इस होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट करिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, गुड बाय। सबसे नीचे इस पे डबल क्लिक कर।